हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, ये वीडियो होने जा रहा है संभावना के ऊपर। उनके जो कंट्रोवर्सी संभावना सेट अगेंस्ट उनके जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, उनके साथ जो हो रहा है, उसी के ऊपर अब आया है फाइनल रिप्लाई फ्रॉम संभावना सेठ। और एक तरीके से उन्होंने खुल के एक्सपोज़ कर दिया है उन कपल को, इंटीरियर कपल को, जो अपने आप को सो कॉल्ड डिज़ाइनर बताते हैं और इतनी नीच मानसिकता वाले हैं। और उसी के ऊपर मेरा ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम पूरी बातें करेंगे कि क्या है, क्या नहीं है, क्या बोला है और किस तरीके से ठगी गई हैं संभावना सेठ। तो सबसे पहले आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और तसल्ली से पूरा वीडियो सुनिए और उसके बाद आपका जो भी पीओवीज़ बनेगा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, संभावना ने आज एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने एक-एक चीज़ सब कुछ उन्होंने खुल के बोला है। ये बहुत ही अच्छा मूव था संभावना के तरफ से कि विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ़ असम्पशन के ऊपर एक कॉमन मैन जैसे उनके लिए सिर्फ़ वो असम्पशन ही होता है कि ये इतने रुपए इसमें खर्चा हुआ रहेगा, उतना रुपए मैंने दिया है तो इतना इसने खा लिया होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। एक्चुअली इनको एकदम से आज क्यों वीडियो बनाना पड़ा? पिछले कई दिनों से आप सबको पता है कि इन्होंने अपने व्लॉग में अपने इंटीरियर जो फर्नीचर है, उससे रिलेटेड जो भी परेशानियाँ इनको झेलनी पड़ रही थी, वो सारी चीज़ें ये अपने व्लॉग्स के थ्रू अपने ऑडियंस से शेयर कर रही थी। और साथ ही साथ इनके ऑडियंस के साथ जिन्होंने खुद अपने हाथों से ये फर्नीचर्स बनाए थे, उन्होंने भी इनके व्लॉग्स को अच्छे से वॉच किया। और फिर संभावना को इतना ज़्यादा परेशानी उठाते हुए देख, उन्होंने क्या किया, आज खुद अपने से आकर आगे होकर सैम को कॉल किया और उन्होंने अपनी सारी जो आप बीती है, वो सारा कुछ उन्होंने बताया। और उसके बाद जो है सैम ने ये डिसाइड किया कि अब जो चीज़ें हैं, अब ये बिल्कुल भी चुप रहने वाला काम नहीं है, यहाँ पे खुल के बोलना ही पड़ेगा क्योंकि सिर्फ़ यहाँ पे सैम नहीं ठगी गई है, यहाँ पे जो कारपेंटर ने काम किया था, वो भी ठगे हुए हैं क्योंकि उनके भी पैसे ये जो कपल इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, कपल डिज़ाइनर ही मैं बोलूँगी, ये जो एक कपल है, इन्होंने खा लिया था। मतलब जिनसे काम करवाया जो कारीगर, उनके भी पैसे इन्होंने नहीं दिया था। तो वो जो जिन लोगों ने काम किया है, उनको घर पे बुलाया गया, ठीक है? उसके बाद सैम ने वीडियो बनाया और बखूबी अपने वीडियो में उनका फेस ब्लर रखते हुए, क्योंकि प्राइवेसी होता है हर किसी का, तो उनका फेस ब्लर रखते हुए उन्होंने पूरी बातें यहाँ पे बताई है कि जो संभावना का इंटीरियर वालों के साथ बात हुआ था, तो वहाँ पे इंटीरियर वालों ने इनको बजट दिया था 9,40,000 रुपए की, ठीक है? जिस अमाउंट के ऊपर बहुत से लोगों ने वीडियो बनाते हुए ये भी बोला था कि मुंबई जैसे शहर में 3 बीएचके अपार्टमेंट 9,40,000 बहुत कम अमाउंट है, ठीक है? तो यहाँ पे सैम बता रही है कि मेरा उनसे बात हुआ था 9,40,000 का, जिसके अंदर इन्होंने ऑलरेडी 8,65,000 रुपए पेमेंट कर दिया था, ठीक है? इनके हाथ से वो पेमेंट निकल चुका था, डिज़ाइनर वालों ने अपने पॉकेट में रख लिया था, ठीक है? और जिन लोगों ने काम किया, जो कारपेंटर है, उनको बजट दिया गया था 5,50,000 का। कैन यू इमेजिन? मतलब अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों इतना निचले स्तर का काम इनके फ्लैट में हुआ है, क्यों इनके फ्लैट में एंटर करने के 1 महीना भी नहीं हुआ और सारी चीज़ें टूट-फूट के गिर रही थी। क्योंकि काम ही इतना रद्दी के भाव वाला हुआ है यहाँ पे, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि जैसा गुड़ दोगे उतना मिठास होंगी, ठीक है? तो उस हिसाब से अब समझ आ रहा है कि जो कारपेंटर है, उनको सिर्फ़ 5 लाख उनको पेमेंट किया गया, उनका भी 50,000 जो है वो मार लिया गया है, उनका भी 50,000 जो है अभी तक पेमेंट नहीं दिया है, इंटीरियर वालों ने, ठीक है? तो अब बात ये है कि 12 दिसंबर को सैम और अविनाश दोनों ने मीटिंग किया था। जिन लोगों को ये लग रहा था कि भाई इन लोगों ने काम नहीं देखा था, इन लोगों ने पहले बात क्यों नहीं किया था, तो भाई इनको जो है काम पहले से दिख रहा था और ये बात करना भी चाह रहे थे और उसी बात पे अपना चुप्पी तोड़ते हुए आज संभावना ने बहुत अच्छे से बता दिया है कि भाई 12 तारीख को ही ये इन्होंने स्टारबग में मीटिंग फिक्स किया था उस इंटीरियर वाले जो कपल हैं उनके साथ और वहाँ
यहाँ पे बात इतनी गरमा-गर्मी तक पहुँच गया था कि वो लोग लिटरली संभावना के ऊपर चिल्ला रहे थे ये बोल-बोल कर कि क्या हम आपके पैसे खा लेंगे? क्या हम आपके पैसे खा लेंगे? तो इंसान ये बात तभी बोलता है जब उनके नियत पे शक किया जाता है, जब उनके किए गए काम पे सवाल उठाया जाता है। तो ऑब्वियसली इनको पहले ही इनके जो काम है उस पे शक हुआ था और इनके नियत पे भी शक हुआ ही होगा, तभी अपोज़िट साइड से ये रिस्पॉन्स आया था कि आपको क्या लगता है हम आपके पैसे खा जाएँगे? तो इस तरीके से वहाँ पे बहुत चिल्ला-चोट हुआ था और वो दिन था संभावना का बर्थडे वाला दिन। तो इस वजह से और ज़्यादा इन लोगों ने रिएक्ट नहीं किया और अविनाश भी उस समय चुप ही थे और उन लोगों ने जाने दिया ये बोलकर आपस में कि भाई ये लोग सही माइंडसेट वाले नहीं लग रहे हैं, साइको लग रहे हैं, भाई इनसे आर्गुमेंट में नहीं जीत सकते। जो अभी जितना काम ये करा रहे हैं करने दो, ठीक है, बाद में हम लोग देख लेंगे जो भी सीन है। तो उसके बाद जो है आप सबको पता है कि इनका गृह प्रवेश हुआ और इनके घर में आते ही इतना सब कुछ हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि अब जिनसे उन लोगों ने घर के काम करवाए थे, जो कारीगर थे, उनको सामने ले आई है सैम और उन्होंने बताया कि मतलब एक्चुअल में उनको इस पूरे काम के लिए सिर्फ़ 5 लाख दिया गया और साथ ही साथ उनको ये बताया गया कि कोई भी मरीन प्लाई और कोई भी ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई भी ऐसा एज़ सच प्लाई-व्लाई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। भूसा वाला जो मटेरियल है, जो उनका वार्डरोब टूट गया था, आप सबको पता होगा जब वो डिसमेंटल हो रहा था। तो वो वाला जो है सॉरी प्लाई नहीं बोलते हैं उसको, भूसा वाला जो मटेरियल है, रद्दी वाला, वो यूज़ करने के लिए उनको बोला गया था। इनफैक्ट हर एक चीज़ के लिए मना किया गया था कि भाई जितना कम में हो सके उतना कम में आप बना दो। तो यहाँ पे कारीगर का इतना बोलना है कि अगर जो आप बता रहे हैं कि 9,40,000 का जो बात है, अगर ये अमाउंट हमारे हाथ में आता तो हम इसी तरीके की ही काम करते। तो हम तो थर्ड पार्टी है। उन्होंने आपसे मतलब जो इंटीरियर वाले हैं वो सैम से कॉन्ट्रैक्ट लिए थे और ये जो थर्ड पार्टी जो कारीगर होते हैं उनसे अपना काम करवाया था, तो वो सिर्फ़ इंटीरियर वालों से ही आंसरेबल थे, ठीक है? इसी वजह से उन्होंने अपने आप से उस टाइम पे सैम से कॉन्टैक्ट नहीं किया। इनफैक्ट जितनी बार सैम खुद से भी उनसे बात करने की कोशिश की थी, जितनी बार उन्होंने खुद से भी बात करने के लिए ट्राई किया था, उतनी बार ये जो इंटीरियर वाली लेडी है, ये बीच में घुस के और बातों को नहीं आगे बढ़ने दिया। मतलब वो मेक श्योर कर रहे थे हर वो स्टेप पे कि भाई इनको जो है एक्चुअल चीज़ें, बातें पता ना चले कि कितना पैसे का ये एक्चुअल में काम करवा रहे हैं। अब यहाँ पे आप सबको दिख गया होगा थंबनेल पे मैंने लगाया ही है, इन लोगों ने दिखाया है बिल। अब यहाँ पे सैम का बोलना था कि भाई बिल जब इतने का है तो क्या वो लोग खुद से आपसे ज़्यादा-ज़्यादा अमाउंट का बिल बनवाने के लिए बोलते थे? तो इस बात पे जो कारीगर है उनका कहना है कि हाँ, उनके साइड से बार-बार ये बोला जाता था कि तुम 6 लाख मतलब अगर 4 लाख का बिल हुआ है तो आप 6 लाख का बिल बताओ, आप 7 लाख का बिल बताओ। इसी तरीके से ज़्यादा-ज़्यादा अमाउंट बोल-बोल कर उनसे बिल बनवाया जाता था, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए कि इंसान आगे से आकर भरोसा, दोस्ती, परिवार फैमिली इन सब भारी-भारी बातों का यूज़ करके किस तरीके से लोगों को ठगते हैं, ठीक है? अब सैम का कहना है कि अगर वो लोग मतलब आगे से आकर अगर 10 खुद से बोलते कि भाई मैं ऐसे डिज़ाइन्स दूँगी आपको, आप इनमें से 10% मुझे कमीशन दे देना और जो है मतलब चार्ज के अकॉर्डिंग कि 10% मेरा चार्ज है और साथ ही साथ आप जो है मेरा चैनल भी प्रमोट कर देना। तो भी सैम कर देती क्योंकि सैम का कहना है कि इनके साथ ये जो बोल रहे हैं ना कि फ्री में, तो इनके साथ बात यही हुआ था एक्चुअली ये कोलैब काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई मैं तुम्हारा जो घर है वो बनवा दूँगी और बदले में जो है तुम अपने वीडियो में मेरा नाम ले लेना ताकि उनका चैनल उनका उनको और ज़्यादा काम मिले और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिले इंटीरियर वाला, ठीक है? और उन्होंने तब भी नहीं बोला था सैम को कि भाई उनका व्लॉगिंग चैनल है, क्योंकि उनका तो चैनल बना ही बाद में है। सैम का कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेने के बाद ही उनका चैनल बना है।
ये खुलासा मैंने खुद अपने वीडियो में प्रीवियस वीडियो में कर दिया था कि जब सैम का घर का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला, उसके बाद इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। इनफैक्ट सैम के घर बनते हुए भी जो उन लोगों ने व्लॉग्स बनाए थे, उस व्लॉगिंग के बारे में भी सैम को कुछ नहीं पता था, ऐसा सैम का कहना है। तो मोरोवर ये हुआ कि जो कारपेंटर है, जिन्होंने बनाया है वो फर्नीचर, वो अब आगे आकर उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है सिचुएशन देखकर, तो वो आगे आकर अब जो भी सोफ़ा है और डाइनिंग टेबल के चेयर्स वग़ैरह हैं, इन सबको वो दोबारा से खुद से बनाने के बारे में सैम को बोल रहे हैं कि वो खुद से बना देंगे। और दूसरी बात कि उनके 50,000 अभी तक इन लोगों ने नहीं दिया और सैम का 3 लाख जो वो दबा के बैठे हुए हैं, जो एक्स्ट्रा लेकर बैठे हुए हैं, उस 3 लाख का हिसाब भी उनको नहीं मिला। इन लोगों ने फेक जो है बिल बनाया और बिल बना के इनको पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन सभी चीज़ों का प्रूफ़ सैम के पास है और उन्होंने अपने साइड से अल्टीमेटम दिया है कि अब जो आप वैनिश हो चुके हो, अब आप खुद से आगे आओ और आगे आकर जो गरीबों का पैसा आपने मारा हुआ है भाई 50,000 उनका वापस करो और उसके बाद मेरा जो 3 लाख रुपए आप दबा के बैठे हो वो भी वापस करो क्योंकि किसी भी गरीब का पैसा वो मारने नहीं देगी। ये बात उन्होंने अपने कारीगर के लिए ही बोला है और अगर ये चीज़ नहीं होता है तो इसके बाद जो सैम करेंगी वो है लीगल एक्शन, जो कि उन्होंने आज बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बोला है और बहुत मतलब उनके पास सारे प्रूफ्स हैं, सारे बिल्स हैं, हर एक इनफैक्ट उन्होंने जो पेमेंट किया है, ठीक है? इंटीरियर वालों को, उस पेमेंट का भी कि उन्होंने लिया है और इतना पेंडिंग है, जो 75,000 का बात हो रहा था कि जो पेंडिंग है, पूरा तो 9,40,000 सैम ने नहीं दिया था। 75,000 उन्होंने हाथ में रख लिया था कि घर में घुसने के बाद वो देंगी। तो उन सभी चीज़ों का प्रूफ है उनके पास और काम भी कितना निचला स्तर का हुआ है, इसका भी प्रूफ है और जिन लोगों से करवाया गया है, वो भी आगे आ चुके हैं गवाही देने के लिए, वो भी उनके पास भी प्रूफ है, सारे बिल्स वगैरह सब कुछ है। तो भाई, अभी जो सिचुएशन है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है इन इंटीरियर वालों के लिए क्योंकि इनका जो ठगी है, वो पकड़ा जा चुका है। तो भाई, बहुत जल्दी आप अगर अपना जो भी पैसा आपने लिया है उनसे भाई, उनको लौटा दीजिए, नहीं तो ये चीज़ अगर घसीट के कोर्ट तक गया तो चीज़ें और ज़्यादा मेसी हो सकता है। ऐसा कुछ सैम के तरफ से आया है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी एंड ऑल्सो मेरा एक और चैनल है ऑनेस्ट रिएक्शन बाय त्रिशा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।